Dear student, due to coronavirus, school started online classes for your study. So you can subscribe Golden Flower Palia YouTube channel, like and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के हिंदी विषय की पूरक पाठ पुस्तक वितान के पहले पाठ सिल्वर वेडिंग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में आपने इस पाठ को ठीक से समझ लिया होगा कि यशोधर बाबू की क्या स्थिति है और उनके मन में किस किस तरीके के विचार आ रहे हैं, उनके मन में किस तरह का द्वंद्व चल रहा है। यशोधर बाबू जब बिरला मंदिर की ओर जाते हैं, बिरला मंदिर में जाकर लक्ष्मी नारायण के हाथ जोड़ते हैं और प्रवचन सुनने को बैठते हैं, लेकिन मन में विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे हैं। वो मन को समझाते हैं कि भाई प्रवचन सुनो, लेकिन प्रवचन सुनते सुनते उन्हें जनार्दन शब्द सुनाई पड़ा। उन्हें अपनी जीजा की याद हो आई जो अस्वस्थ हैं और जिन्हें देखने जाना आवश्यक है, लेकिन वो ये अच्छे से जानते हैं कि यह प्रस्ताव उनके परिवार को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि एक दिन उनके कमाऊ बेटे ने कह दिया कि बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। तब यशोधर बाबू ने अपनी असंतुष्टता भी जताई कि मेरी अभी इतनी साख है कि पैसे मुझे मिल जाएंगे। यशोधर बाबू प्रवचन समय पारिवारिक चिंतन में ध्यान जाना अच्छा नहीं लगा। अर्थात यशोधर बाबू जब प्रवचन सुन रहे थे तो बार बार परिवार के चिंतन में उनका ध्यान जाता है, तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब वो ध्यान लगाते, मन उस समय परम सत्ता में लगकर परिवार की ही सोचता, क्योंकि किशनदा यशोधर बाबू से बहुत स्नेह करते थे। जब वो सुबह शहर से लौटते तो निश्चित कुछ न कुछ सुनकर बोल देते, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाव। और कभी यशोधर बाबू के आज्ञा पर रुककर चाय पीकर जाते थे, लेकिन यशोधर बाबू की पत्नी कहती कि आप किशनदा से सुनी हुई बातों को ही जो आप मान लेते हैं कि जैसे आपने अपनी आंखों से देखा हो, और किशनदा भी वही बताते हैं जो गांव के लोगों से सीखा, क्योंकि घर परिवार तो सही था नहीं, पता चलता कौन से रिवाज हो पाएंगे कौन नहीं। अर्थात उनकी पत्नी भी किशनदा यशोधर बाबू पे ही किशनदा के लिए ऐसे शब्द बोलती। फिर कहते कि तुमने अभी से ये बुढ़ापा क्यों ओढ़ रखा है, आपने अभी से ये बुढ़ापा क्यों ओढ़ रखा है। आप अपना वो काल भूल गए जब शादी के बाद आप पिक्चर देखते थे, गाने गाते थे, लेकिन यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन वो ठीक है, उनके अनुसार ठीक ही हैं, लेकिन
उनको अपनी पत्नी का पहनावा, आचार विचार समहाउ प्रॉपर लगते। फिर अपने मन को समझाते प्रवचन में बैठ करके, भाई ये सोचना अच्छा नहीं है। जब तक किशनदास दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका निभाते रहे। उनकी परंपराओं को जीवंत रखने की पूरी कोशिश करते रहे। लेकिन ये परंपराएं उनके परिवार को पसंद नहीं थी। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनका समाज में सम्मानित बुजुर्ग की तरीके से आदर सम्मान हो, उन्हें भी सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। बच्चे आदर करें, सलाह लें। जिस तरीके से यशोधर बाबू स्वयं को सोचते कि मैं किशनदास से हर बात के लिए सलाह लिया करता था। यशोधर बाबू कहते हैं कि भाई मैं मानता हूं कि नॉलेज आपको ज्यादा होगी, नॉलेज ज्यादा होगी तुम्हारी, एक्सपीरियंस का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। मानो न मानो, एक बार पूछना तो चाहिए। तो उनके बच्चे उत्तर दे देते हैं, बाबा आप तो हद कर रहे हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। यशोधर बाबू प्रवचन सुनने के बाद सब्जी मंडी जाते हैं। अब कितना अच्छा होगा यदि उनके बच्चे अब बड़े हो आए हैं, यदि उनके बच्चे अपना उत्तरदायित्व तो समझने लगते, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने लगते, साग सब्जी लाने लगते, राशन लाने लगते, दूध आदि लाने लगते। यदि यह सब उनके बच्चे करने लगते तो कितना अच्छा होता। जब यशोधर बाबू ने एक आध बार बेटों से कहा भी तो आपस में ही तू में होती थी, तू कर दिया कर, तू क्यों नहीं करता। घर में इतना प्रोग्राम हुआ कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पा गया तब से वो यही करता कि एक नौकर क्यों नहीं रख देते, ईजा को भी आराम हो जाएगा और नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। उनका बेटा अपनी मर्जी के अनुसार घर में बदलाव कर रहा है, कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे बदल रहा है, कभी सोफा ला रहा है, कभी टीवी, कभी फ्रिज। लेकिन कभी ये नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं ये आपके लिए लाया हूं। ऊपर से इस तरीके से कहता है मेरा टीवी है, समझे इसे कोई छुआ न करे। Do self-study at home and stay home, save lives. Thank you very much.